हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पब्लिक इशू न्यूज। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कैम्स का आईपीओ। ये आईपीओ कल आने वाला है 21 सितंबर को, और 23 सितंबर को आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम इसकी कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसके कौन कौन इसके प्रेजेंट शेयर होल्डर्स है, और इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बात करेंगे, बिकॉज नंबर ऑलवेज मैटर्स। अगर एक कंपनी की फाइनेंशियल्स अच्छे हैं तो ऑब्वियसली वो फ्यूचर में भी ग्रो करेगी, लॉन्ग टर्म के लिए भी ग्रो करेगी, और शॉर्ट टर्म में भी अच्छा प्रॉफिट देगी। जैसा कि हम लोग देख ही चुके हैं हैप्पीस्ट माइंड्स के आईपीओ में, इवन प्रमोटर डू मैटर्स फॉर कंपनी। अशोक सूता जी की वजह से हैप्पीस्ट माइंड ने जो जबरदस्त छलांग लगाई है, तो इसको देखते हुए हम कैंप्स में भी आपसे सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। एंड वी विल टॉक अबाउट, इज इट रियली वर्थियर टू सब्सक्राइब दिस आईपीओ। सो चलिए इन चीजों के बारे में बात करते हैं, और फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ही बात करेंगे आज हम। तो सबसे पहले तो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस की हिस्ट्री के बारे में आपको समझना होगा। सबसे पहले तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी मद्रास में 1988 में एज अ म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी। कैम्स इज कॉन्ड बाय एनएससी एज वेल एज एचडीएफसी बैंक ग्रुप, वॉर्बर्ग पिनकस एलएलसी एंड एसिस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में, और एचडीएफसी ने इसे इन्वेस्टमेंट करी थी इस कंपनी में लगभग 2000 में, और एनएससी में इसमें शेयर उठाया था दिसंबर 2013 में। कैम्स इवन दो आईपीओ भी हैंडल कर चुका है, इप्का लेबोरेटरीज और वॉकार्ड लिमिटेड का। 2018 तक, दिसंबर 2018 तक कैम्स के तकरीबन 7000 से ज्यादा एम्प्लॉय थे, और ये वेरियस सर्विसेज रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड ऑफर करती थी, और इंश्योरेंस, बैंकिंग इंडस्ट्री, सबको ये सर्विसेज ऑफर करती है अपनी थ्रू इट्स नेटवर्क ऑफ 270 प्लस लोकेशंस ऑल ओवर इंडिया। एज पर क्रिसिल रिपोर्ट इन नवंबर 2019, इसका जो मार्केट शेयर है एज पर एयूएम, इट्स अराउंड 69.4% ऑफ म्यूचुअल फंड। कैम्स अपनी सर्विसेज म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, प्राइवेट इक्विटी एंड केआरए एजेंसी, केवाईसी रजिस्ट्रार को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली क्या क्या ये सर्विस प्रोवाइड करती है, ये जो मेजर ये सर्विसेज, वैसे तो बहुत तरह की ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बट कुछ जो मेजर 5 सर्विसेज ये ऑफर करती है। एक तो जो म्यूचुअल फंड की पॉलिसीज होती हैं उन्हें डीमेट फॉर्म में होल्ड करना, इन्हीं के सारा बैक ऑफिस में होता है ये सब। इनका डिजिटल बैंक अकाउंट ओपनिंग, लोन प्रोसेसिंग, बैक ऑफिस प्रोसेसिंग सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। और केवाईसी रिकॉर्ड, जैसे कि आप कोई खाता खुलवाते हैं, कोई डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं, तो आपको वहां पे केवाईसी सबमिट करनी होती है। तो केवाईसी जाकर वो कैम्स का एक सर्वर है, वहां पर जाकर स्टोर करते हैं, और उसे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोलकर देख सकता है। तो ये उस सर्विस को प्रोवाइड करती है, उसको वेरीफाई करने का, मेंटेन करने का केवाईसी रिकॉर्ड, ये सर्विसेज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये प्रोवाइड करती है। इसके अलावा डिविडेंड इशुएंस, डिस्पैच एंड देयर रिकॉन्सिलेशंस, ये भी सर्विसेज ये देती है, एज वेल एज ब्रोकरेज, कंप्यूटेशन एंड पे आउट्स, इनकी सर्विसेज भी ये देती है। कैम सर्विसेज को आरबीआई से इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी मिला हुआ है डबल ए सर्विसेज देने का इंडिया में। इंडिया में कैम्स फिनसर्व के अलावा 8, टोटल मिलाकर 8 एएज हैं, जो कि अपनी डाटा सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। एए की ब्यूटी क्या है कि ये सिर्फ जो यूजर है जिसने अपना डाटा डाला हुआ है, सिर्फ उसी को अपना डाटा शो करती है, और किसी को भी ये डाटा शो नहीं करती है। इट इज 100% एनक्रिप्टेड, and the information cannot be shared with any agency or financial institution। जैसे आप ई डिजी, ई साइन जैसे ही आप यूज करते होंगे, उसमें क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स आप वहां पे अपलोड कर देते हो, और उन्हें ई साइन कर सकते हो थ्रू आधार ओटीपी, और उसको आप कहीं भी बाद में आप डाउनलोड करके आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। बट कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसे डाउनलोड नहीं कर सकता, या फिर उसका एक्सेस नहीं कर सकता, because it is 100% encrypted and only be decrypted by authorized user। तो इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, इसका लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर है म्यूचुअल फंड को, और ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो भी सर्विसेज देती है, काफी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होती है इनकी। इनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत ही स्केलेबल है, यानी कि अगर जरूरत पड़ी तो इसे ये एडवांस लेवल पे और ज्यादा ले जा सकते हैं, और इनका प्रोसेस एंड रिस्क मैनेजमेंट में बहुत ही अच्छा फोकस है।
तो ये इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स है एंड इसके प्रमोटर जो है ग्रेट टैरेंट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है। राइट साइड पे आप देख सकते हैं हमने दिखाया हुआ है इसके टॉप 4 शेयर होल्डर्स। सो फर्स्ट शेयर होल्डर एंड प्रमोटर जो है इसका है ग्रेट टैरेंट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जो कि होल्ड करते हैं इसके तकरीबन 44% इक्विटी शेयर्स। सेकंड इसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो है एनएससी लिमिटेड। जैसा मैंने पीछे बताया आपको, दिसंबर 2013 में इन्होंने इक्विटी एक्वायर करी थी इस कंपनी में। इनका शेयर इस कंपनी में अभी 37.5% है। इसके अलावा HDFC एंड HDFC दोनों का इसमें शेयर है। 6% HDFC होल्ड करता है इसमें और HDFC बैंक 3.33% होल्ड करता है। इन्होंने ये शेयर एक्वायर करे थे 2000 सन में। तो टोटल मिला के इन चारों की 90% से ऊपर शेयर होल्डिंग बनती है कैम्स। अब इसके इशू के बारे में बात करते हैं कि इसका इशू साइज जो है 2244 करोड़ का है, जो कि हाईएस्ट है आउट ऑफ कैमकॉन, कैम्स एंड एंजल के आईपीओ में। तो यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस मुझे लगता है अच्छे होंगे, क्योंकि यहाँ पे 35% रिटेल के लिए इन्होंने ऑलरेडी रिजर्व करा हुआ है, जो कि 785 करोड़ बनता है। जबकि हमने पीछे जो आईपीओ देखे थे वो छोटे छोटे आईपीओ थे। हैप्पीएस्ट माइंड का 600 करोड़ का, रूट का भी तकरीबन 600-700 करोड़ का आईपीओ था। तो वहां पे हैप्पीएस्ट माइंड ने 10% रिटेल के लिए रखा हुआ था, जो 60-70 करोड़ बनता है, और रूट में भी इतना ही 35% रखा गया था, लेकिन वो 100 करोड़ के आसपास बन रहा था। तो इसलिए इसमें आपको अलॉटमेंट के चांसेस मुझे लगता है अच्छे होंगे, क्योंकि इससे इशू साइज बड़ा है। इसका प्राइस बैंड कंपनी ने रखा है 1229 से 1230 रुपए और मार्केट लॉट 12 शेयर का है। इसकी अलॉटमेंट जो होगी 29 सितंबर को होगी और ये 1 अक्टूबर को, यानी कि अगले महीने के पहले दिन ये लिस्ट होगा। दोस्तों, अगर इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो मार्च 2018 में ये सारी फिगर्स रुपीज इन करोड़ है। मार्च 2018 में इसका इनकम जो था 657 करोड़ थी, जो कि बढ़कर 19 में 711 करोड़ हो गई और मार्च 2020 में ये 721 करोड़ हो गई। जून की तिमाही में इसका थोड़ा इनकम कम रही ड्यू टू लॉकडाउन। इट वाज 163 करोड़। एक्सपेंसेस भी इसके प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो रहे हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मेजर इसका हम देखते हैं किसी भी कंपनी का, 2018 में ये 146 करोड़ था, 2019 में ये बढ़कर कम होकर 130 करोड़ हो गया, 11% से इसमें गिरावट दर्ज की गई और मार्च 2020 में ये बढ़कर 173 करोड़ हो गया, यानी 33% का प्रॉफिट ये इंक्रीज हुआ। तो ये अच्छी ग्रोथ दिखाने वाली कंपनी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो तकरीबन 30% की रिटर्न ऑन नेटवर्थ दिखा रही है लास्ट 3 साल में। 2020 में तो ये बढ़कर 32% हो गई। अर्निंग पर शेयर भी 2018 में इसने 30 रुपए का अर्निंग पर शेयर दिया था, 2019 में 26 रुपए और 2020 में 36 रुपए तक इसका अर्निंग पर शेयर पहुंच गया। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। इसमें आप शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन के चांसेस भी मुझे लगता है इसमें अच्छे रहेंगे। जीएमपी की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी तकरीबन 350 रुपए इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम पर शेयर चल रहा है, जिससे आपको लिस्टिंग गेन भी अच्छा मिलने की उम्मीद है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।